वादे तो किए गए लेकिन सारे के सारे झूठे। 16 के बाद होगा प्रदर्शन, आएंगे आरजी मुलाजमीन एक बार फिर से सड़कों पर। एक बार फिर से हमें यहाँ पर टेम्परेरी एम्प्लॉइज डिमांड्स करते हुए नजर आए। इन्होंने कहा कि अंडर SRO 64 के तहत हमें यहाँ पर रेगुलाइजेशन पॉलिसी दी जानी चाहिए। मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी हमें यहाँ पर दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि हमें यहाँ पर खाली आश्वासन दिए जा रहे हैं, चाहे वो अलग अलग लीडर्स हो या डिवकॉम जम्मू हो। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कुछ महीने पहले उन्होंने इन्हें एश्योर किया था कि आपके लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी अंडर SRO 64 के तहत जो है वो फ्रेम हो सकती है। जिस टाइम उन्होंने पानी जो है वो बंद किया था, तो उस टाइम उन्होंने उनको जो है वो एश्योर किया था कि आपके लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वो फ्रेम हो सकती है। लेकिन इनका कहना है कि हमें हमारे साथ जो अलग अलग लीडर्स हैं खाली हमसे जो वो टाइम लेते हैं और हमें खाली जो है वो वादे हमारे साथ झूठे वादे करते हैं। तो अब इन्होंने कहा है कि हमें यहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं है। अगर जल्द से जल्द सरकार जितना हो सके अगर ये सरकार करती है, लेकिन इन्होंने ये भी बताया कि अगर 15 मार्च से पहले पहले हमें यहाँ पर कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स हमें यहाँ पर नहीं मिलता है, तो 15 मार्च के बाद एक बार फिर से हम जो है वो सड़कों पर आएंगे। और कहीं अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो खराब होती है, तो तमाम की तमाम जो जिम्मेवारी होगी वो LG प्रशासन की होगी। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि 22 जून से हम लगातार एजिटेशन कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो है वो खाली मजाक किया जाता है। 11 रुपये हमारे लिए जो है वो बढ़ाए जाते हैं। 11 रुपये एक मजाक है, यानी 11 रुपये बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है और हम इससे जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो एक बार फिर से हमें यहाँ पर आरजी मुलाजमीन जो कि डेली वेजर्स हैं सड़कों पर देखने को मिल सकते हैं। अगर सरकार उनके हित में कोई फैसला नहीं लेती है, तो एक बार फिर से हमें सड़कों पर देखने को मिलेंगे। तो हम अपने चैनल के माध्यम से भी यही सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डेली वेजर्स, चाहे वो हमारे SPOs हों, आंगनवाड़ी वर्कर्स, जो होम गार्ड्स हमारे हैं, उनके लिए कोई ना कोई मतलब उनके हित में कोई फैसला जो है वो लिया जाना चाहिए। क्योंकि काफ़ी इन्होंने सफ़र किया है आज तक। और जो डेली वेजर्स हमारे हैं, अगर एक डेली वेजर एक डिपार्टमेंट को 20-20, 40-40 साल एक डिपार्टमेंट को देता है, तो उसे रेगुलाइजेशन पॉलिसी भी जो है वो दी जानी चाहिए। तो हम यही अपने चैनल के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से कि इनके लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जानी चाहिए। जितनी जल्दी मुमकिन हो उतनी जल्दी इनके लिए जो है वो रेगुलाइजेशन पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए। क्योंकि 9000 से इनके घर नहीं चलते हैं, इवन किसी के घर 9000 से नहीं चलते हैं, और 24/7 ये यहाँ पर ड्यूटी करते हैं। तो इनके लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी अंडर SRO 64 के तहत जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। और साथ ही साथ मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर यूटी है दिल्ली की, अगर हम बात करें तो दिल्ली यूटी में एक टेम्परेरी एम्प्लॉय जो है वो 14 से 15 हज़ार लेता है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर 9000 दिया जाता है, जो कि 9000 से इनके घर यहाँ पर जो है वो नहीं चलते हैं।